आप इसके ऊपर बात भी करते हैं, और मेरे मेरे नज़दीक तो मेरे ख्याल में इसी का हल रूहानियत में छुपा हुआ है। वो है आजकल जो है ना, हमारा जो नौजवान तबका है, फीमेल भी हो गई, ये सवाल बड़ा कॉमन से सवाल है आजकल। हर दूसरा बंदा जो है ना, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के जो है ना, वो हाइपरटेंशन, इस तरह के जो है ना, वो मर्ज में मुब्तला है। और कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट जो है ना ख्वाहिशात इसमें होती हैं जी हाँ। कि जी कोई नहीं हुई, और वो उसको फिर आप जितना भी आप उसकी डोमेन जितनी बड़ी कर लें। तो सर, क्या ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये इसको टैकल किस तरीके से किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रूहानियत, और आजकल जो हमारा मुआशरा है उसमें किस तरीके से तो इसको। ये बात पहले समझें कि सबसे पहले कि जितने भी डिप्रेशन वाले लोग हैं, ये आम लोगों से ज़्यादा हसास होते हैं। हम्म। ये चीज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा वारिद करते हैं। इनकी जो वो सिन्फ़ है, ये हिस्स जो है ना, वो तेज़ है बाकियों से। हम्म, छोटी बात को ज़्यादा महसूस करेंगे। सही। ये देखिए, मेरी नज़र में ये हैं कीमती लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि सरकार वाले साहब कहते थे कि जिसको एहसास ना जगाए ना, उसे कोई नहीं जगा सकता। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। बेहिस नहीं होना चाहिए, हम्म। एहसास होना चाहिए, लाज़मी होना चाहिए। लेकिन एहसास इतना ना बढ़ जाए कि आपके रास्ते की रुकावट बन जाए। हम्म। यानी कि मैं गम में इतना चला गया हम्म। कि मेरा ज़िंदगी का रास्ता रुक गया। सही बात। अब ज़िंदगी ने चलना है। इसको चलने के लिए जो है ना, वो आपने ज़िंदगी, अब मैं ये नहीं कहता कि जी आप जो ज़िंदगी के अंदर ये वाक़यात आते हैं इनको भूल लें। हम्म। वो कैसे भूल सकते हैं? हम समझ। आपकी मेमोरी में होता है। फ़र्ज़ की किसी को मोहब्बत में धोखा हो गया और डिप्रेशन में चला गया। नॉर्मल सी बात है। हाँ, ये तो बड़ा कॉमन है। है ना? तो मैं मुझे मोहब्बत भूल जा। भाई क्यों भूल जा? हम्म। इतनी अच्छी चीज़ होती है, इतना लुत्फ़ वाली बात होती है, आपने इतने दिलो-जान से मोहब्बत की होती है, क्यों भूल जा भई उसको? उसको रखो अपने दिल के ड्राइंग रूम में, सही। ज़रूर छुपा के रखो। वो बानो आपा कहती थी कि हर औरत का दिल ना एक ड्राइंग रूम की तरह हाँ होता है। जी, बिल्कुल। उसमें वो अपनी पसंद के लोग, अपनी पसंद की चीज़ें सजा के रख। सजा के रखते, किसी को नहीं दिखाती वो ड्राइंग रूम। मर्द का भी होता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल होता आपका भी सर हुआ था? है, क्यों नहीं? आपने दुनिया से गुज़र रही। तो मतलब हुई है, मोहब्बत हमें भी हुई है, हाँ। लो बिल्कुल होती है जी। तो सर, वो बात थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, मैं वापस ले आऊँगा आप। तो वो पाया तकमील तक पहुँची या रास्ते में कहीं रह गई? यही उसकी तकमील है कि आपको जो है ना, फिराक मिल जाए। क्या बात है सर। बाकी तो फिर शादी हो जाती है। तो आपको फिराक मिली या शादी हो गई नहीं, मेरा फिराक मिला मुझे। सर? शादी कहीं और हुई। अच्छा, ठीक। ठीक ठीक सर, वो बैक टू द टॉपिक हम यही तो आते हैं। देखें, अब मैंने ज़ाती एक मिसाल आपको दी। हम्म। मैं भी डिप्रेस उन दिनों में शायद हुआ बहुत ज़्यादा। सही सर। चोट लगती है दिल पे, ज़बरदस्त लगती है। आप मेहनत कर रहे हो और आके लोग आपको काहिली के ताने देने शुरू करते हैं, आपको तकलीफ़ होती है। हम्म। आप सच्चे हैं, लोग आपके ऊपर आके झूठा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, सही। आपके दिल को दर्द होती है, बाकायदा तौर पर। लेकिन लोगों की बातों को इतना ना सर पे चढ़ाएँ कि आपका ज़िंदगी का अमल रुक जाए। हम्म। मैं इसको ना एक छोटी-सी मिसाल दिया करता हूँ कि ज़िंदगी की गाड़ी है, इस गाड़ी की कोई ब्रेक नहीं है। हम्म। इसने अपनी एक स्पीड पे चलना है। वो ज़ीरो से शुरू हुई है, 70 साल में वो राइड मुकम्मल हो या 80 साल में मुकम्मल हो, वो गाड़ी ने चलना है बगैर आपसे पूछे। हम्म। ठीक है जी? अब गाड़ी का स्टीयरिंग है आपके पास, आपने चलानी है गाड़ी, और मुस्तकबिल के लिए, आगे देखने के लिए इतनी बड़ी एक स्क्रीन लगी हुई है, और पीछे देखने के लिए एक छोटा-सा शीशा भी छोटा सा शीशा। कि पीछे देखो की होया है, क्या बात। क्या गाड़ी आ रही है। अगर पीछे ही देखते रह जाओगे ना, आगे लाज़मी एक्सीडेंट हो। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आगे ही देखते रह जाओगे तो पीछे से भी कोई चीज़ हिट कर आजमा सकती है। सकती है, सही बात है। इसलिए इतना देखो कि उससे सीखो, हम्म। क्या गुज़रा ज़िंदगी में। लेकिन इतना ना उसमें रह जाओ कि आगे का सफ़र तुम्हारा बंद हो जाए। आगे नज़र ही कख नहीं आ रहे, ट्रक से बचोगे जाके। कहीं न कहीं ज़िंदगी में ऐसी चोट पड़ेगी कि आप बिल्कुल बेकार हो जाएँगे। हम्म।
चाहे दिमागी तौर पे हो, चाहे रूहानी तौर पे हो, चाहे जिस्मानी तौर पे हो। सही, सही, सही। कोई ना कोई इफ़ेक्ट ऐसा आएगा अगर आप सिर्फ़ माज़ी में फँसे रहेंगे। हुँ। नहीं, एक फ़िल्म देखी आपने, खत्म हो गई। सही, सही। अब फ़िल्म ही थी, खत्म हो गई। अब उस फ़िल्म को बार-बार याद करते जाएँ, बार-बार याद आप उस टाइम में चले जाएँगे। वही मंज़र दोबारा जैसे आप कहें कि कभी वो अब तो ख़ैर वो घर में एल्बम्स बड़ी कम होती हैं, लेकिन कभी को पुरानी एल्बम निकल आए और पुरानी यादें सामने ऐसे खुल के आ जाएँ कि यार हम वो फलाँ जगह गए थे, कितना मज़ा आया था, ये हमारे वो बुज़ुर्ग हैं, ये फलाने ये वो मोमेंट था, वो कितना मज़ा आया है। आप उस मोमेंट में चले जाते हैं। सही। बैठे हाज़िर में, लेकिन आप माज़ी में चले गए। इस तरह से आप बैठे मोमेंट में होते हैं और कभी-कभी आप मुस्तकबिल में भी चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका दिमाग है, जो आपको माज़ी में भी ले जाता है। इसलिए माज़ी, हाल, मुस्तकबिल समटाइम एक ही जगह पे इकट्ठे होता है, वो होता है आपका हाज़िर मोमेंट। हाज़िर मोमेंट कम से कम आपका ऐसा होना चाहिए, फँसे ना। सही, 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 सही। पुरानी यादें सँभाल के रखें, कीमती एहसासे होते हैं, ज़िंदगी में बड़ी बात दे के जाते हैं। पुराने धोखे आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। पुरानी मोहब्बतें आपके दिल को नरम करके जाती हैं। सही, सही, सही। अगर आपने अपने दिल के अंदर पुराने दुश्मनियाँ सँभाल के रखनी है ना, हाँ। तो फिर आप भी वही बन जाएँगे। सही, सही, सही। तो सर वो जैसे है ना कि याद माज़ी है साहब है यार अब छीन ले मुझसे हाफ़ ज़ मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते? ना, ना, मैं बिल्कुल नहीं